प्रिय मित्रों, आपके ही शुभ संदेश के आपके प्रिय कार्यक्रम प्रार्थना के समय में आपका हार्दिक स्वागत और मेरा प्यार भरा शलोम। परमेश्वर महान है और हम उसकी स्तुति करते हुए आज उसके वचनों पर ध्यान देंगे। और इसके पहले कि हम अपने पाठ में जाएं, आइए हम प्रार्थना करें। परम प्रधान परमेश्वर पिता, हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। हृदय से तेरे नाम का धन्यवाद करते हुए तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हमारे बीच में उपस्थित होगा अपने वायदे अनुसार। परमेश्वर पिता, हम विनती करते हैं पवित्र आत्मा की आज आप हमें अपना वचन सिखाएंगे और परमेश्वर पिता हम आपके वचनों को समझ सकेंगे। खास तौर पे आज जब हम पवित्र आत्मा की भरपूरी के विषय में परमेश्वर मनन करते हैं, तो हम विनती करते हैं कि आज आप अपना अभिषेक हम पर उंडेलेंगे और हमारे श्रोतागण आज पवित्र आत्मा का वरदान पाएंगे, पवित्र आत्मा की भरपूरी पाएंगे, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाएंगे और हमें एक नया अनुभव होगा तुझ में परमेश्वर। प्रभु, इस समय को हम तेरे लहू से बांध देते हैं, एक बाड़ा बांधते हैं कि शैतान की कोई शक्ति इस समय काम ना करे, लेकिन हमारा ध्यान तुझ पर रहे, हम तेरे वचनों पर ध्यान दे सकें। और होने दे प्रभु जी कि हम आत्मा की भरपूरी का परमेश्वर अनुभव कर सकें। तेरी आशीषों के लिए हृदय से धन्यवाद देते हैं। हम सारे अब परमेश्वर जो कोई कर्ज से डूबा हुआ है उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि तू उन्हें उभारेगा और परमेश्वर उन्हें छुटकारा देगा और परमेश्वर होने दे कि वो अपने कर्ज चुका सकें और मुक्त हो सकें कर्ज से। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो परेशानी में हैं, समस्या से घिरे हुए हैं, संबंध में कोई रोक टोक आ रहा है। परमेश्वर, जिनके पास नौकरी नहीं है उन सबको हम याद करते हैं और विनती करते हैं कि आप अपना नेक और मजबूत हाथ बढ़ाकर उन्हें छू लेंगे परमेश्वर और उनकी हर ज़रूरत को पूरी करेंगे। इस समय फिर से हम अपने आप को एक बार आपको समर्पण करते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम ये प्रार्थना मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। मित्र, आशा करते हूँ कि आप सब सकुशल होंगे। परमेश्वर की आशीष आप पर होगी और परमेश्वर आपकी हर प्रकार से मदद और रखवाली कर रहे होंगे। तो मित्रों, आज उस सुंदर समय के लिए आप तैयार रहिए और प्रोग्राम के बीच में से उठ के ना जाइएगा, प्रोग्राम के अंत तक बैठिए, क्योंकि आज हम पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करेंगे आखिरी में। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि क्यों पवित्र आत्मा इतनी आवश्यक है और क्या हमें इसे पाना ज़रूरी है। हम यहाँ पर 14वीं अध्याय यूहन्ना का और उसकी 15वीं आयत में कुछ इस प्रकार पढ़ते हैं। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूँगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। ये क्या कह रहे हैं? यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, तो पवित्र आत्मा का पाना प्रभु से प्रेम रखने से संबंधित है। कितनी अजीब बात है। हमें सिर्फ यहाँ तक सिखाया जाता है कि प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करो और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो तो तुम और तुम्हारा घराना उद्धार पाएगा। हम उद्धार पाने तक आते हैं और वहीं रुक जाते हैं, उसके आगे हम नहीं बढ़ना चाहते। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से हमें उद्धार मिलता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो हम उद्धार तक, अनंत जीवन तक आके रुक जाते हैं। जितनों ने उस पर विश्वास किया उन्हें उसने अपना पुत्र बनने का अधिकार दिया। तो हम पुत्र बन जाते हैं और हम खुश हो जाते हैं कि हमको जो चाहिए था वो मिल गया। लेकिन यहाँ यदि वो काफ़ी होता तो प्रभु यीशु मसीह शिष्यों से इस प्रकार बातें नहीं करते, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह उसे ना देखता है
और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। हम इन बातों पर ध्यान दें मित्रों कि प्रभु कहता है कि सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, कलीसिया ग्रहण नहीं कर सकती नहीं कह रहा है, संसार नहीं ग्रहण कर सकता है। तो कलीसिया को इसे ग्रहण करना चाहिए क्योंकि वह उसे, संसार उसे देखता नहीं और उसे जानता नहीं। लेकिन वो कहता है तुम उसे जानते हो, और हम सब जानते हैं क्योंकि हमें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से ही, चाहे बचपन का बपतिस्मा हो या बड़े होने के बाद बपतिस्मा हो, तीनों नाम से हमें बपतिस्मा मिलता है। और हमारी जो प्रार्थनाएं होती हैं उसमें भी हम तीनों के नाम शामिल करते हैं क्योंकि हम त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। तो हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों को जानते हैं, जैसे यहाँ पर चेले भी उसे जानते थे। तो कहता है कि तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ है और वह तुम में होगा। ध्यान दें, तुम में होगा, तुम में है नहीं कहते, तुम्हारे साथ है परंतु तुम में होगा। फ्यूचर टेंस है, भविष्य के बारे में बोल रहे हैं। अभी तुम्हारे साथ है परंतु तब तुम्हारे अंदर होगा। तो ये जरूरी है मित्रों कि हम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाएं। हम में पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, हमें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का अनुभव होना चाहिए क्योंकि उसी प्रकार से हम शक्ति प्राप्त करते हैं। आगे लिखा है, मैं तुमको अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे ना देखेगा परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है और क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है हम भी जीवित रहेंगे। बिकॉज ही लिव्स वी शैल लिव ऑल्सो। फिर यहाँ कहता है कि मैं इस संसार में थोड़ी देर और रहूँगा, इसके बाद मैं यहाँ इस संसार को छोड़कर चला जाऊँगा, लेकिन मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। इसका मतलब कि प्रभु यीशु मसीह अपनी जगह पवित्र आत्मा को भेजने वाला था। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखता है और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। प्रभु यीशु मसीह अपनी गूढ़ बातें अपने शिष्यों के साथ कर रहे हैं और वो कहते हैं कि मेरी आज्ञाएं जो मैंने तुमको दी हैं उन्हें तुम मानते रहना। वही मुझसे प्रेम रखता है और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा। और प्रभु यीशु मसीह यहाँ कहता है कि मैं अपने पिता में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में। तो यदि हम प्रभु यीशु मसीह में हैं और प्रभु यीशु मसीह पिता में हैं तो हम भी पिता में पाए जाते हैं, क्योंकि हम प्रभु में हैं, प्रभु पिता में हैं, तो हम एक हो जाते हैं। हम पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के साथ हम एक हो जाते हैं। वो हमें अपना बना लेता है और हम उसके हो जाते हैं। तो इसलिए ये एक इतनी बड़ी आशीष जो है, जो किसी भी मज़हब में नहीं बताई गई है, ये केवल हम बाइबल में, और वो भी सिर्फ नए नियम में देखते हैं। पुराने नियम में भी ये बात नहीं लिखी गई है मित्रों। ये काम जो है ये प्रभु यीशु मसीह ने किया है, क्योंकि पुराने नियम में भी हम देखते हैं कि लोगों को परमेश्वर के पास आने की अनुमति नहीं थी। मूसा के समय में भी हम देखते हैं परमेश्वर बार बार मूसा को कहता रहता है, बाड़ा बांध, लोग कहीं पहाड़ को ना छू लें, तू नीचे जाके उनको देख, कहीं वो बाड़ा तोड़कर आ ना जाए, क्योंकि यदि कोई भी पहाड़ को छुएगा तो वो जिंदा नहीं रहेगा, मर जाएगा।
हम उज्जा के बारे में देखते हैं, उसने हाथ बढ़ाकर वाचा के संदूक को संभालने की बस कोशिश की थी और वो वहीं का वहीं खत्म हो गया था। पवित्र परमेश्वर है, उसके पास जाने की किसी को अनुमति नहीं थी। अनुमति इसलिए नहीं थी क्योंकि परमेश्वर को मालूम था कि यदि ये मुझे छुएंगे तो ये पाप से भरे हुए हैं, मैं पवित्र परमेश्वर हूँ, ये भस्म हो जाएंगे। यहाँ तक कि जब मूसा ने कहा कि मुझे तुझे देखना है, उसने कहा मुझे कोई देख के जी नहीं सकता। तो मित्रों, पुराने नियम में इस प्रकार था कि मूसा जो परमेश्वर का मित्र कहलाता था और परमेश्वर के इतने करीब था, उसको भी परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे ढांप के रखूँगा और चट्टान की दरार में तू रहेगा और मेरी भलाई, केवल भलाई वहाँ से निकल के जाएगी, लेकिन तू मेरे मुख को नहीं देख सकता। लेकिन यहाँ प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे हैं कि तुम मुझ में हो और मैं पिता में हूँ। और परमेश्वर हमसे इतना ज़्यादा प्रेम करता है कि उसने अपने पुत्र का बलिदान इसलिए दिया ताकि हमारा मेल मिलाप परमेश्वर से हो सके। और उसने कहा कि जो मेरी आज्ञाओं को मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखता है, और मैं उससे प्रेम रखूँगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूँगा। क्या आप परमेश्वर से आज प्रेम रखते हैं? और यदि रखते हैं तो आज परमेश्वर अपने आप को आप पर प्रकट करेंगे। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये उसका वचन है। उसके वचन को सच्चा मानिए, क्योंकि सत्य की आत्मा को आज हम पाने वाले हैं। यूहन्ना 14 और उसकी 23वीं आयत में लिखा है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन को नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा है। तो यहाँ पर प्रभु कह रहा है, मेरे वचन को मानना तुम्हारे लिए ज़रूरी है, और यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो तुम मेरे वचन को मानोगे। और प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर उस सहायक के विषय में बात कर रहे हैं जिन्हें उन्होंने भेजने का वायदा किया है। 25वीं आयत में हम पढ़ते हैं, ये बातें मैं तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही हैं, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है सब तुम्हें स्मरण कराएगा। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं वैसे नहीं देता, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। तो हमें पर प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ 3.5 साल तक वो इस दुनिया में थे उतना उन्होंने सिखाया, लेकिन उसके बाद उन्होंने ये जिम्मेदारी पवित्र आत्मा के हवाले कर दी कि पवित्र आत्मा हमें सिखाए, हमारा शिक्षक बने। तो हम क्या कर रहे हैं? हम उद्धार पा लेते हैं, लेकिन हम शिक्षक को हम पाने की कोशिश नहीं करते। हम अपने आप पढ़ने की कोशिश करते हैं और हम परमेश्वर की गूढ़ बातों को जान नहीं पाते हैं। अब प्रभु यीशु मसीह कहता, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। जैसे संसार शांति हमें देती है वैसे नहीं, परंतु उसकी शांति हमारी समझ से परे है। वो शांति वो हमें देता है कि हम दुख तकलीफ़ों का सामना भी करते हैं तो हम उससे डरते नहीं हैं। तो मित्रों, आज हम पवित्र आत्मा के लिए हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि जब हम पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करेंगे तो पवित्र आत्मा हम पर जरूर उतर कर आएगा। और न सिर्फ इस समय में, लेकिन आप कोशिश करते रहिए। जब भी आप प्रार्थना करते हैं आप परमेश्वर से मांगिए कि प्रभु मुझे ये पवित्र आत्मा का दान चाहिए,
मुझे अभिषेकित कर, मैं तेरी आत्मा से परिपूर्ण होना चाहता हूँ या चाहती हूँ। और आप लगातार ये प्रार्थना करते रहेंगे तो कहीं भी कभी भी पवित्र आत्मा आप पर उतर आएगा। मैंने आपको एक समय बताया था कि मेरी एक दोस्त थी जो बहुत प्रार्थना कर रही थी पवित्र आत्मा के लिए और हमसे हमेशा आके कहती थी अभी तक मुझे नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला। एक दिन वो ड्राइविंग करती जा रही थी और वो अन्य भाषा में बोलना उसने शुरू कर दिया। तो हमने देखा था मित्रों कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं तो हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। और ये गिलास देखिए मुंह तक भरा है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल मुंह तक भरा है। और इस प्रकार से हम पवित्र आत्मा से भरते हैं क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं। लेकिन जब जिंदगी के थपेड़े हमारे ऊपर आते हैं और कठिनाइयों का हम सामना करते हैं और इन थपेड़ों का सामना करते हैं तो हम घटते चले जाते हैं और परेशान होते हैं। लेकिन जब हम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाते हैं, जैसे मैंने बताया आपको, बैप्टिज़ो यानी पूर्ण रीति से डूब जाना, इस प्रकार से जब हम पूर्ण रीति से डूब जाते हैं तो जिंदगी में आंधी आती है, थपेड़े आते हैं, लेकिन हम परमेश्वर में सुरक्षित रहते हैं क्योंकि हम पूर्ण रीति से उसमें बसे हुए हैं। और जो कोई भी परेशानी आती है पहले वो पवित्र आत्मा को छूती है और हम पवित्र आत्मा में सुरक्षित पाए जाते हैं। तो हम इस पवित्र आत्मा के लिए आज प्रार्थना करेंगे। हम यहाँ पर प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय जो कुरनेलियस के बारे में है उसमें हम देखते हैं 44वें वचन में पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया, क्योंकि उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। परमेश्वर की बड़ाई करते सुना, अन्य अन्य भाषा में बात करते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। तो मित्रों, जब हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा के लिए तो ये बड़ाई, परमेश्वर की बड़ाई करना। मैं अपना अनुभव बताऊंगी कि जब मुझे कैसे पवित्र आत्मा मिली। मुझे बहुत आस थी और मैं परमेश्वर से बहुत प्रार्थना करती थी, उपवास करती थी, अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती थी, दिन भर बैठ के, जिस दिन छुट्टी रहती थी दिन भर बैठ के और परमेश्वर के सामने रोती रहती थी, मुझे अपनी आत्मा से परिपूर्ण कर, अपनी आत्मा से परिपूर्ण कर। और हमारे जिस स्कूल में हम लोग काम करते थे वहाँ पर एक रिट्रीट हुई और उस रिट्रीट में जब पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के बारे में वहाँ के प्रचारक ने बताया और प्रार्थना की तो मेरी बहन को तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिल गया परंतु मुझे नहीं मिला। और वो तो प्रार्थना भी नहीं करती थी ज़्यादा पवित्र आत्मा के पाने के लिए। मैं तो बहुत ज़्यादा भूखी और प्यासी थी और मुझे बहुत खराब लगा कि परमेश्वर ने उसे अभिषेकित किया, मुझे नहीं किया। परंतु मैं लगी रही और मैं परमेश्वर से मांगती रही। फिर और एक मीटिंग में हम लोग गए और वहाँ भी मैं प्रार्थना कर रही थी। और जब मेरी एक गलती मैं जो करती थी वो ये थी कि मैं प्रार्थना करते वक्त, जैसे लिखा है परमेश्वर के नाम की बड़ाई करना, तो बड़ाई करना तो हम हालेलुया करते हैं, स्तुति करते हैं। तो इस प्रकार से मैं भी हालेलुया 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 करके मैं परमेश्वर की स्तुति कर रही थी, स्तुति 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 हालेलुया स्तुति करके। लेकिन ये बात मैं भूल गई कि हम एक समय में केवल एक भाषा बात कर सकते हैं। तो जब मैं हालेलुया 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 करके प्रार्थना कर रही थी और पवित्र आत्मा जब मुझ पर उतरा तो मेरी ज़बान पलटने लगी। और जब ज़बान पलटने लगी तो हालेलुया हालेलुया बोलते बोलते ऐसे वचन निकलने लगे। और जब ऐसे शब्द मेरे मुंह से निकलने लगे तो मैं रुक जाती थी और रुक कर मैं फिर से अपने आप को ठीक करती थी कि नहीं, जो मैं बोल रही हूँ वो ठीक नहीं है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और फिर से मैं अपने दिमाग को इस्तेमाल करके और हालेलुया बोलना शुरू करती थी। फिर मैं स्तुति 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 स्तुति। और जब जैसे ही मेरी जुबान पलटती थी
तो मैं फिर रुक जाती थी और कहती थी कि नहीं, ऐसा नहीं बोलना है, मुझे बोलना है स्तुति 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 स्तुति। तो इस प्रकार से मैं अपने दिमाग से अपनी ज़ुबान को कंट्रोल कर रही थी और मैं अपनी ज़ुबान को, वो जो वचन जैसे लिखा है कि अन्य अन्य भाषा में वो लोग बात करने लगे, वो बोलने की छूट मैं अपनी ज़ुबान को नहीं दे रही थी। अपनी ज़ुबान को मैं बांध कर रखने मांग रही थी, कंट्रोल करने मांग रही थी, अपने काबू में रखने मांग रही थी। तो ये बात आप याद रखें कि जब आप स्तुति करते हैं, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, इस प्रकार से जब आपकी आवाज़ निकलने लगती है, शब्द निकलने लगते हैं, तो वो पवित्र आत्मा का कार्य होता है। हम उसे वापस फिर से काबू में रख कर अपनी जुबान को काबू में लाने की कोशिश ना करें। स्तुति स्तुति, कई एकों को इस प्रकार से भाषा, अन्य अन्य भाषा का दान भी वो लोग नहीं पा पाते हैं, क्योंकि लोगों के सामने वो अपने आप को इस प्रकार से दूसरों के सामने बड़बड़ाते हुए नहीं देखना चाहते हैं। तो हमें सब भूल जाना है कि आसपास कौन है। और यदि आपको वो डर है कि हम लोग मुझ पर हंसेंगे, तो आप जब अकेले प्रार्थना में बैठे रहते हैं, तब आप प्रार्थना कीजिए कि पवित्र आत्मा का दान आपको प्राप्त हो और आप अन्य अन्य भाषा में बात करें। आप देखेंगे मित्रों कि आपको परमेश्वर बिना किसी रुकावट के, परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से अभिषेक करेगा, क्योंकि वो मांगता है कि आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम बुरे होते हुए यदि अच्छी चीज़ें अपने बच्चों को देना चाहते हो, तो क्या पिता तुम्हें पवित्र आत्मा ना देगा जब तुम मांगोगे? तो जब आप मांगेंगे तो आपको पवित्र आत्मा का दान मिलेगा। आप अन्य अन्य भाषा में बात करेंगे, आप परमेश्वर से सारे वरदान जो उसने, जिसका वायदा किया है और जो पवित्र आत्मा के साथ हमें मिलती है, जो पवित्र आत्मा की ताकत है और जो पवित्र आत्मा की विशेषता है, वो सब हम पा लेंगे यदि हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएंगे। तो आप जब ये मेरी बातें सुन रहे हैं, तो आप परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। आप एकांत में चले जाइए और एकांत में उसकी स्तुति जोर से, मुंह खोलना पड़ेगा, क्योंकि यदि आप मुंह नहीं खोलेंगे तो आप बात कैसे करेंगे? यदि आप मन ही मन हालेलुया हालेलुया बोलते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। जुबान का हिलना जरूरी है। इधर लिखा है वो लोग अन्य अन्य भाषा में बोल रहे थे और बड़ाई कर रहे थे। बड़ाई करना आवश्यक है। आप बड़ाई करना शुरू कर दीजिए। कोई भी एक शब्द ले लीजिए, हालेलुया ले लीजिए, स्तुति ले लीजिए, और उसी शब्द को लेके आप उसकी स्तुति करना शुरू कर दीजिए और पवित्र आत्मा की याचना करते हुए परमेश्वर की महिमा और बड़ाई करते जाइए, और देखिए उसकी आत्मा आप पर उतर के आती है। जो भी शब्द, एक भी आपको शब्द मिल जाता है तो वही बोलना शुरू कर दीजिए। वो धीरे धीरे धीरे, जैसे अपन ABCD सीखना शुरू करते हैं, उसी प्रकार से एक एक शब्द जुड़ता जाएगा, आपकी जुबान पलटती जाएगी, और जितना आप इसका इस्तेमाल करेंगे उतना ही आप उसमें आगे बढ़ते चले जाएंगे, उन्नति करते चले जाएंगे। तो आप पवित्र आत्मा की याचना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर से पवित्र आत्मा की भरपूरी के लिए प्रार्थना कीजिए मित्रों। और जब पवित्र आत्मा का वरदान आपको मिल जाता है, अन्य अन्य भाषा में आप बोलने लगते हैं, तो आप हमारे YouTube पर कमेंट सेक्शन पे ज़रूर हम तक पहुंचाएं कि हाँ सिस्टर, हमें पवित्र आत्मा का दान मिला है, ताकि दूसरे लोग भी जो इस YouTube पर या TV पर ये इस वचन को सुने, तो वो उससे प्रोत्साहित हों कि हाँ, पवित्र आत्मा हर एक के लिए परमेश्वर ने द्वार खोल दिया है कि हम पवित्र आत्मा का वरदान पा सकें और उससे अभिषेकित होकर उस शक्ति में और उस पवित्रता में हम जी सकें। तो आइए आज हम प्रार्थना करेंगे और आप मेरे साथ मिलकर परमेश्वर से मांगिए कि परमेश्वर आपको अभिषेकित करे। परम प्रधान परमेश्वर पिता, हम तेरे नाम का धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं आज के लिए प्रभु जी, जब आपने हमसे बातें की कि हम पवित्र आत्मा की बहुतायत से परिपूर्ण हो सकते हैं
और हम बपतिस्मा पा सकते हैं। हम विनती करते हैं प्रभु जी की इस पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आज आप हमारे सारे श्रोतागणों को देंगे, हर एक पर अपना पवित्र आत्मा ले लेंगे। हम सब आपसे परमेश्वर याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप हमें पवित्र आत्मा का दान देंगे। परमेश्वर अपनी परिपूर्णता से हमें भर देंगे। प्रभु जी होने दे कि हमें बुद्धि और ज्ञान प्राप्त हो, आपके वरदान हमें प्राप्त हो। परमेश्वर हम आप में लिप्त और लीन हो जाएं और आपके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उस शक्ति में हम जिएं जो आपने हमें देने का वायदा किया था। परमेश्वर पिता हम में से एक एक को छू ले राजा। हालेलुया 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 हालेलुया। उस पवित्र आत्मा के दान को प्राप्त कीजिए, विश्वास द्वारा उसे ग्रहण कीजिए। स्तुति हो परमेश्वर पिता तेरे नाम की महिमा। स्तुति 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 हो प्रभु जी, तेरे नाम की महिमा और बड़ाई हो। परमेश्वर अपनी आत्मा को, पवित्र आत्मा आ, मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा आ, तेरी आशीषों के लिए प्रभु जी हृदय से तुझे धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन और आमीन। जय मसीह के मित्रों, आशा है कि आप अभिषेकित हुए होंगे। यदि आपने इस अनुभव को अभी नहीं ग्रहण किया है तो लगातार परमेश्वर से प्रार्थना करते रहिए। खाली जब भी आप प्रार्थना में बैठते हैं पवित्र आत्मा की याचना कीजिए और आप परिपूर्ण होंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे और अपनी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करे। जय मसीह की।